नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने गणेश मूर्तियों के विसर्जन के अवसर पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। डेंगू नियंत्रण के लिए जिले में अनेक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, सीईओ शिल्पा एम ने कहा। कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट को बताया, घोषणा पत्र में गारंटी योजनाएं भ्रष्ट आचरण नहीं है। बीएसवाई का कहना है कि कर्नाटका सरकार बिना होमवर्क किए कोर्ट चली गई। बीजेपी से बातचीत के लिए गौड़ा परिवार दिल्ली में, गठबंधन पर जानकारी अभी साफ नहीं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिले में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के हित में और गणेश मूर्तियों के विसर्जन को शांतिपूर्ण ढंग से करने के लिए जिले के संबंधित तालुकों ने निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग किया है। कर्नाटका उत्पाद शुल्क अधिनियम 1965 की धारा 21 में सभी शराब की दुकानों को बंद करने और बिचौलियों को बेचने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट गोविंद रेड्डी ने इस पर रोक लगाने का आदेश दिया है। 22 सितंबर बीदर तालुके में रात 12 बजे से 24 सितंबर सुबह 6 बजे तक, बसवा कल्याण तालुके में 27 सितंबर रात 12 बजे से 29 सितंबर सुबह 6 बजे तक, भालकी तालुके में 22 सितंबर 12 बजे आधी रात से 24 सितंबर सुबह 6 बजे तक, भालकी नगर में 27 सितंबर रात 12 बजे से 29 सितंबर सुबह 6 बजे तक, औराद तालुके में 24 सितंबर रात 12 बजे से 26 सितंबर तक और हुमनाबाद तालुके में 28 सितंबर प्रातः 12 बजे तक, हुलसूर तालुके में 30 सितंबर सुबह 6 बजे तक, कमलनगर तालुके में 26 सितंबर 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया गया है और बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले और आसपास के जिलों में डेंगू बुखार के मामलों का पता लगाया जाएगा और जिला प्रशासन को सार्वजनिक चिंता का सामना करना पड़ा है। यह आमतौर पर मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है, जो दिन के दौरान वायरस फैलाता है। डेंगू के मामले में ज्यादातर शहरी इलाके में पाए जाते हैं, जहां डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छर जैसे एडीज मच्छर घरेलू जल स्रोतों जैसे ड्रम हाउस, पानी की टंकियां, एयर कूलर, अप्रयुक्त टायर, टूटे हुए बर्तन और टेंगा गोले आदि में प्रजनन करते हैं। उनके उन्मूलन के लिए शहरी एवं शहरी क्षेत्रों में कर्मियों की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत स्वास्थ्य सहायकों को लगातार हर माह के पहले शुक्रवार एवं तीसरे शुक्रवार को एडीज मच्छरों के प्रजनन स्थलों के सर्वेक्षण एवं उन्मूलन में लगाया जा रहा है। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिल्पा एम ने बताया कि स्वास्थ्य सहायकों एवं आशा कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बुखार सर्वे एवं लार्वा सर्वे उन्मूलन का कार्य निरंतर किया जा रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादे किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण के दायरे में नहीं आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप की गारंटी योजनाएं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) के तहत रिश्वतखोरी और अनुचित प्रभाव के समान भ्रष्ट आचरण है, जो पूरी तरह से झूठे हैं। भ्रष्ट आचरण के आधार पर वरुणा विधायक के रूप में सिद्धरामैया के चुनाव को चुनौती देने वाली मैसूर जिले के वरुणा हुबली के कुडनहल्ली से केएम शंकर की याचिका पर आपत्ति दर्ज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 5 कल्याणकारी योजनाओं और उपायों की घोषणा की थी। इसके प्रगतिशील घोषणा पत्र का एक हिस्सा इसमें कहा गया है कि सिद्धरामैया सामाजिक न्याय के अग्रणी हैं और उन्होंने दलितों के उत्थान और राज्य की बेहतरी के लिए लगातार काम किया है। उन्होंने कई बार वरुणा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और मतदाताओं के प्यार और विश्वास के कारण चुनाव जीता है। यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता भ्रष्ट आचरण या प्रलोभन के आरोपों के लिए कोई ठोस आधार प्रदान करने में असमर्थ है। सिद्धरामैया ने कहा कि कांग्रेस सरकार पहले ही 5 में से 4 गारंटी लागू कर चुकी है और युवा निधि योजना जल्द से जल्द लागू की जाएगी। ये योजनाएं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निहित है और प्रभावी शासन के एक चमकदार उदाहरणों के रूप में काम करती हैं। वे अपना अधिकार, वैधता और शक्ति संविधान से प्राप्त करते हैं और पहले से ही पूरे कर्नाटक में करोड़ों परिवारों की मदद कर रहे हैं। बीजेपी और जेडीएस ने कर्नाटक सरकार पर राज्य की मौजूदा स्थिति के बारे में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA और सुप्रीम कोर्ट को समझाने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने का आग्रह किया। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि जल संसाधन विभाग और कानून विभाग तर्कों को प्रभावी ढंग से सामने रखने में विफल रहे और सरकार उचित होमवर्क किए बिना अदालत में चली गई। उन्होंने राज्य सरकार को तमिलनाडु सरकार से बात करने का सुझाव दिया। भारतीय जनता पार्टी जनता दल सेक्युलर गठबंधन पर अंतिम बयान जल्द आने की उम्मीद है और 1 या 2 दिनों में यह स्पष्ट हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी केंद्रीय भाजपा नेतृत्व से मिलने के लिए दिल्ली में हैं। इसी बीच जेडीएस नेताओं ने दिल्ली में एक बैठक की जिसमें पूर्व पीएम HD देवेगौड़ा, कुमारस्वामी और पूर्व मंत्री HD रेवन्ना शामिल हुए। गौरतलब है कि इन नेताओं को जेडीएस ने अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है और पार्टी नेताओं ने कहा है कि वे किसी भी फैसले का पालन करेंगे। देवेगौड़ा के शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मीडिया से बात करने की उम्मीद है।
हालांकि प्रेस वार्ता का एजेंडा अभी तक स्पष्ट नहीं है। जेडीएस सूत्रों का सुझाव है कि वह केवल कावेरी मुद्दे पर और जेडीएस भाजपा गठबंधन पर बाद में शुक्रवार को या शनिवार को ही बोल सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद अंतिम बयान स्पष्ट होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सवाल किया कि राज्य का बिजली उत्पादन स्थापित क्षमता से कम क्यों हो गया है। गृह कार्यालय कृष्णा में आज आयोजित ऊर्जा विभाग की प्रगति समीक्षा बैठक में सीएम सिद्धरामैया ने सवाल किया कि वर्तमान में केवल 32,009 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा कि पिछले 4 वर्षों में उत्पादन में वृद्धि क्यों नहीं हुई। हमारी पहली सरकार में तमाम समस्याओं के बावजूद बिजली उत्पादन दोगुना किया गया। 2013-14 में जब हम सत्ता में आए तो 14,000
48 मेगावाट बिजली पैदा हुई। 2017-18 तक उत्पादन बढ़कर 27,780 मेगावाट हो गई। उन्होंने याद किया कि यह लगभग दोगुना था। गृह ज्योति योजना के तहत अगस्त माह में 1.26 करोड़ उपभोक्ताओं तथा सितंबर माह में 1.35 करोड़ उपभोक्ताओं को शून्य बिजली बिल दिया गया। उन्होंने जानकारी दी कि इसके लिए 1400 करोड़ रुपए दिए गए थे। बैठक में एस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति पर भी चर्चा की गई। उन्होंने राज्य के सभी एस्कॉम को बिजली लीकेज की समस्या पर अधिक ध्यान देने का निर्देश दिया। इसी प्रकार उन्होंने ट्रांसफार्मर की स्थापना एवं जहां आवश्यक हो वहां विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना के लिए भी कार्यवाही करने का सुझाव दिया। वन एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंडरे ने राज्य के किसी भी चिड़ियाघर में बिल्ली प्रजाति के जंगली जानवरों के संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। बनेरघट्टा नेशनल बायोलॉजिकल पार्क में 7 तेंदुओं के शावकों की मौत फेलिन पेनेलुकोपोनिया वायरस के संक्रमण के कारण और 6 हिरणों की मौत पेट की बीमारियों और आपसी संघर्ष के कारण हुई, जिसके बाद मंत्री ने खुद पार्क का दौरा किया और इसका निरीक्षण किया, जिस पर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस पार्क में तेंदुओं के संक्रमण को देखते हुए यहाँ के किसी भी कर्मचारी को राज्य के किसी अन्य चिड़ियाघर में जाने का आदेश नहीं दिया गया। उन्होंने जरूरत पड़ने पर मैसूर के विश्व प्रसिद्ध श्री चामराजेंद्र चिड़ियाघर और अन्य चिड़ियाघरों में तेंदुआ, शेर, बाघ, जंगली बिल्ली आदि बिल्लियों का टीकाकरण करने की भी सलाह दी। हिरन की मौत पर लंबी चर्चा के बाद मंत्री को बताया गया कि हिरन को बेंगलुरु के सेंट जॉन अस्पताल से लाया गया था। उन्हें पेट संबंधी बीमारियां थी और उन्हें आइसोलेशन में रखा गया था और लड़ाई और संक्रमण के कारण उनकी मौत हो गई। मंत्री ने कार्यकारी निदेशक को निर्देश दिया कि चिड़ियाघर बेहद सुरक्षित और संरक्षित जगह है और इतने बड़े पैमाने पर जानवरों की मौत वाकई चौंकाने वाली है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि वन अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी समन्वय पूर्वक सभी जानवरों का निरीक्षण करें और उनकी देखभाल और संरक्षण को प्राथमिकता दें। इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी दुर्भावना के कारण संस्थान को सरकार के साथ बदनामी न हो। तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने के खिलाफ कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन के बीच जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने शुक्रवार को अंतर्राज्यीय जल विवाद से निपटने के कांग्रेस सरकार के तरीके पर नाराजगी व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA और कावेरी जल विनियमन समिति के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें कर्नाटक सरकार को 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को प्रतिदिन 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था। कर्नाटक कहता रहा है कि वह कावेरी बेसिन क्षेत्रों में पीने के पानी और सिंचाई की अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पानी छोड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मानसून की कम बारिश के कारण पानी की कमी हो गई है। राज्य के अधिकारी CWMA बैठकों में शारीरिक रूप से भाग नहीं ले रहे हैं, वे इसमें वर्चुअल तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। अगर आप वर्चुअल मीटिंग में शामिल होंगे तो क्या चीजें काम करेंगी? पूर्व प्रधानमंत्री गौड़ा ने इस मुद्दे से निपटने के तरीके पर असंतोष व्यक्त किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हेब्बागोंडी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की एक टीम को एक अन्य धर्म की महिला का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करने और कथित तौर पर अप्राकृतिक यौन कृत्यों में शामिल होने के आरोपी व्यक्ति का पता लगाने और पकड़ने के लिए जम्मू कश्मीर भेजा गया था। बेंगलुरु की रहने वाली 38 वर्षीय महिला ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से लव जिहाद, बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध का शिकार होने का दावा किया। 6 सितंबर को पोस्ट में लिखा था, @पुलिस बैंगलोर, @DGP कर्नाटका, @PMO इंडिया, @CP बैंगलोर सर, मैं लव जिहाद, बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध और जबरन धन परिवर्तन का शिकार हूँ। कृपया मुझे तुरंत बैंगलोर में पुलिस सहायता प्रदान करें, क्योंकि मेरा जीवन खतरे में है। 7 सितंबर को बेलंदूर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामला बाद में हेब्बागोंडी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने गणेश मूर्तियों के विसर्जन के अवसर पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। डेंगू नियंत्रण के लिए जिले में अनेक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, सीईओ शिल्पा एम ने कहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट को बताया, घोषणा पत्र में गारंटी योजनाएं भ्रष्ट आचरण नहीं है। बीएसवाई का कहना है कि कर्नाटक सरकार बिना होमवर्क किए कोर्ट चली गई। बीजेपी से बातचीत के लिए गौड़ा परिवार दिल्ली में, गठबंधन पर जानकारी अभी साफ नहीं। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।